बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी अगली खबर, जहां पर दूसरे चरण के नॉमिनेशन में बस एक दिन और शेष रह गया है। सीट शेयरिंग को लेकर के महागठबंधन में पेच अभी भी बरकरार है। आरजेडी ने अब तक अपने उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं की है। कांग्रेस की कई सीटों पर आरजेडी ने अपने उम्मीदवारों को दे दिए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम की सीट पर भी उम्मीदवार देने की तैयारी है। मुकेश सहनी ने केवल 6 सीटों पर ही उम्मीदवार दिए हैं। जेएमएम ने बिहार चुनाव में अगर बात करें तो महागठबंधन से नाता तोड़ दिया है। 6 सीट पर जेएमएम ने उम्मीदवार उतारने की घोषणा की है। दूसरे चरण के लिए कुल 122 सीटों के लिए नामांकन होना है। बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी अपडेट, दूसरे चरण के नॉमिनेशन में बस एक दिन और शेष रह चुका है। सीट शेयरिंग को लेकर के महागठबंधन में पेच अभी भी बरकरार है। आरजेडी ने अब तक अपने उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं की है। कांग्रेस की कई सीटों पर आरजेडी ने अपने उम्मीदवार दे दिए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम की सीट पर भी उम्मीदवार देने की तैयारी है। मुकेश सहनी ने केवल 6 सीटों पर उम्मीदवार दिए हैं। जेएमएम ने बिहार चुनाव में महागठबंधन से नाता तोड़ा है। 6 सीटों पर जेएमएम ने उम्मीदवार उतारने की घोषणा की है। दूसरे चरण के लिए कुल 122 सीटों के लिए नॉमिनेशन होना है। सीट शेयरिंग को लेकर के महागठबंधन में पेच अभी भी बरकरार है। आरजेडी ने अब तक अपने उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं की है, जबकि कई सीट ऐसे हैं जिस पर फ्रेंडली फाइट यानी कि दोस्ताना संघर्ष इस बार देखने को मिलने वाला है। कांग्रेस की कई सीटों पर आरजेडी ने अपने उम्मीदवार दे दिए हैं। और सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी अपडेट ये कि कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम की सीट पर भी उम्मीदवार देने की तैयारी में आरजेडी है। खबर पर अपडेट्स के साथ हमारे सहयोगी आशुतोष हमारे साथ बने हुए हैं। पटना सीधे आपको लिए चलते हैं। आशुतोष, बिहार विधानसभा चुनाव में अगर बात करें तो दूसरे चरण के नॉमिनेशन में बस एक दिन और बाकी रह गया है। ऐसे में महागठबंधन ने अपने सीट के लिए औपचारिक ऐलान प्रत्याशियों का नहीं किया है और अभी भी सिर्फ फुटअव्वल की स्थिति ही बरकरार है। देखिए, बिल्कुल कल तक नॉमिनेशन होना है दूसरे चरण का और उसके बाद फिर चुनावी यानी वोटिंग के मैदान में सभी प्रत्याशी यानी सभी उम्मीदवार जाएंगे और जनता भी वहां उन्हें मिलेगी वोटिंग करते हुए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि महागठबंधन की स्थिति क्या हो गई। महागठबंधन पूरी तरीके से बिखरा नजर आ रहा है। अगर आप कांग्रेस की बात करें, आरजेडी की बात करें, आपस में तालमेल बिल्कुल नहीं बैठ पाया। वीआईपी की बात करें, 15 सीटों की बात वो लोग कर रहे थे, वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी, लेकिन मात्र 6 सीटों की सूची वो जारी कर पाए। इसके अलावा सबसे विरोधाभास की स्थिति और सबसे बुरी स्थिति कह सकते हैं कि महागठबंधन के लिए है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जहां से चुनाव लड़ते हैं, जहां से वर्तमान में वो विधायक है, उनके खिलाफ भी कैंडिडेट देने की तैयारी चल रही है। और सुरेश पासवान ने न्यूज़ 11 भारत को ये बताया था कि तैयारी लगभग पूरी है और सिर्फ सिंबल मिलने का इंतजार है और जैसे ही सिंबल मिलेगा वो नॉमिनेशन कर देंगे। तो स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि अब एक दूसरे के सीट पर ही कैंडिडेट उतारे जा रहे हैं। 1 दर्जन सीट तो ऐसे ही पहले से नोटिफाइड थी कि यहाँ पर दोस्ताना संघर्ष की स्थिति बन सकती है, लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है कि ये फहरिस्त और भी लंबी हो सकती है, क्योंकि और भी कई सीटों पर जैसे वासलीगंज में कांग्रेस के प्रत्याशी के सामने आरजेडी ने अपने उम्मीदवार को खड़ा कर दिया है। तो वैसी और भी कई सीटें हैं जिस पर उम्मीदवार खड़ा होने की चर्चा मिल रही है एक दूसरे के खिलाफ। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ अगर कैंडिडेट खड़ा हो जाता है आरजेडी का, तो इसका मतलब है कि आप समझिए कि जितनी सीटों पर कांग्रेस ने घोषणा की है, 50 से ऊपर सीटें हैं कांग्रेस ने घोषणा कर दी है, उतने सीटों पर कांग्रेस आरजेडी के खिलाफ कैंडिडेट दे देगी। अब अंदाजा लगाइए कि क्या परिस्थितियां बन जाएंगी। लेकिन फिलहाल अभी आज का दिन और कल का दिन बचा है नॉमिनेशन का। देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई ऐसा रिस्क उठाती है आरजेडी। लेकिन इतना जरूर है कि आरजेडी की ये कोशिश थी कि सबको साथ लेकर चले, लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां बनी है, अब झारखंड से जेएमएम की बात करें तो 6 सीटों पर जेएमएम ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, जबकि जेएमएम को सिर्फ 2 सीटें आरजेडी दे रही थी। अब देखना दिलचस्प होगा कि जेएमएम आगे क्या स्टैंड लेता है, यानी किस तरह से उनके चुनाव प्रचार की रणनीति होती है और जब जेएमएम सुप्रीमो यहाँ पर पहुंचेंगे तो वो किसके खिलाफ मोर्चा खोलेंगे।
तो स्वाभाविक तौर पर पूरी तरीके से महागठबंधन में परिस्थितियां जो हैं बिल्कुल अनुकूल नहीं दिख रही हैं। महागठबंधन बिखरा हुआ नजर आ रहा है। पार्टी न केवल बाहर से संघर्ष कर रही है बल्कि अंदर भी कई स्तर पर पार्टियों को संघर्ष करना पड़ रहा है। कांग्रेस में भी बगावत के सुर काफी बुलंद हो रहे हैं और थक हार कर कल एक फेसबुक पोस्ट सामने आया प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, और उन्होंने निजी स्वार्थ को साइड में रखकर पहले बिहार हित को ध्यान में रखने की अपील की अपने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ। उधर आरजेडी को भी बहुत विरोध का सामना करना पड़ रहा है अपने कार्यकर्ताओं का, और यही वजह रही कि विरोध के दबाव में आरजेडी ने आपने देखा कि लालगंज में कांग्रेस के कैंडिडेट के खिलाफ अपना उम्मीदवार दे दिया है। तो न केवल बाहर से गठबंधन की बात जिसमें अभी भी पेच फंसा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ अगर एनडीए की बात करें, हालांकि वहां पर अभी फिलहाल सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, सारी चीजें फाइनलाइज हो चुकी है, लेकिन मदौरा सीट से एनडीए को भी बड़ा झटका लगा है क्योंकि उनके भी प्रत्याशी का नामांकन रद्द किया गया है। देखिए 2-3 सीटों पर चर्चा हो रही थी जहां पर एलजेपी आर के उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द किए जाने की बात सामने आई है। मढ़ौरा सीट बिल्कुल ही वहां पर एलजेपी आर के कैंडिडेट की उम्मीदवारी रद्द हो गई है। हालांकि मढ़ौरा सीट की बात करें तो ये कंफर्म माना जा रहा था कि वो बेसिकली आरजेडी की ही सीट है और वहां से जितेंद्र राय आरजेडी के लगातार चुनाव जीतते रहे हैं, और ऐसे में मढ़ौरा सीट का टिकट हाथ से निकल जाना यानी वहां के उम्मीदवार के उम्मीदवारी का खत्म होना, ये अपने आप में संकेत देता है कि ये बिल्कुल सही नहीं है एनडीए के लहजे से भी कहे। और भी 1-2 सीटों की चर्चा हो रही थी कि वहां भी जो है बहुत विपरीत परिस्थिति है, वहां पर भी शायद एलजेपी आर के कैंडिडेट की उम्मीदवारी रद्द कर दी गई है। अगर ऐसी परिस्थितियां होती हैं तो स्वाभाविक तौर पर चुनाव 122 स्थान ऐसे हैं जहां पर नामांकन के लिए प्रत्याशियों को दिया जाना है, और ऐसे में पेच अभी भी महागठबंधन की अगर बात करें विशेष तौर पर तो सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब देखना यह होगा कि आगे क्या कुछ निष्कर्ष निकलकर सामने आता है। आशुतोष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।